रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हीना पंजाबी जी, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हम स्वागत करते हैं आपका हीना जी। नमस्कार शाइना जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी आवाज के थ्रू आपके श्रोताओं को मदद कर पाऊँ। हीना जी, आप यूके ट्रेन्ड एमडीएस डॉक्टर हैं और ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर हीना, टबैको कितने तरह का होता है और लोगों को एडिक्शन से कैसे हम छुटकारा दे सकते हैं? क्यों ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस है? हाँ जी शाइना जी, तंबाकू के सेवन के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, जैसे कि हम सब जानते हैं, धूम्रपान का होता है, जिसे हम स्मोकिंग कहते हैं। और दूसरा स्मोकलेस या खाने वाला प्रकार है, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है। गुटखा, छैना, जर्दा, पान मसाला, इसके कई रूप होते हैं और ये हर रूप में बहुत हानिकारक है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हर साल भारत में तकरीबन 60 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ तंबाकू सेवन की वजह से होती है। इसका ये मतलब होता है कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं, हर 4 सेकंड में एक इंसान की मृत्यु इस वजह से हो रही है। अब हम बात करते हैं कि यह इतना एडिक्टिव, यहाँ इसकी इतनी आदत जल्दी क्यों लग जाती है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि तंबाकू खाने से या फिर स्मोक करने से शरीर में इसके द्वारा 7,000 केमिकल रिलीज होते हैं, जिनमें से तकरीबन 100 कैंसर से लिंक्ड हैं। ये केमिकल्स मस्तिष्क में जाके रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह से कुछ देर के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है और इस वजह से मरीज उसे छोड़ ही नहीं पाता है, उसकी लत में फंस जाता है। इसका असर ना सिर्फ लेने वाले को होता है पर उसके अपनों को भी इसका असर पड़ता है। हम सबने पैसिव स्मोकिंग के बारे में सुना है। भारत में तकरीबन 10 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ पैसिव स्मोकिंग यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने से होती है जो कि धूम्रपान की आदत से संबंधित है। इनमें से 48% तो सिर्फ बच्चे होते हैं, यानी कि परिवार में कोई अगर एक व्यक्ति भी धूम्रपान करता है तो उसकी वजह से सारे परिवारजनों को इसका असर भोगना पड़ता है। हीना जी, एक कहावत है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तंबाकू इस धरती और आने वाले पीढ़ियों को नुकसान तो पहुंचाता ही है। हम सब जानते हैं कि जब ये टोबैको एडिक्शन होता है तो लॉजिकल कंक्लूजन कैंसर ही होगा। हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तंबाकू कुछ नहीं पर एक प्रकार का पौधा होता है और इसे बनाने में, पैकेजिंग करने में और उसका पैकेट फेंकने से लेकर हर स्टेप पर ये धरती को नुकसान पहुंचाता है। यह सिर्फ एक इंसान को ही हानि नहीं, ना ही सिर्फ उसके परिवार को, पर हमारे पूरे समाज और उससे बढ़कर हमारी धरती को नुकसान पहुंचाता है। अब जानते हैं कैसे। तंबाकू एक पौधा है जिसे उगाने में, पैदा करने में काफी जमीन लगती है, जिसके लिए काफी पेड़ काटे जाते हैं और जहाँ पर भी ये पैदा होता है वो वहाँ की मिट्टी को तकरीबन 10 साल तक के लिए खराब कर देता है। इतना ही नहीं, पर इसकी पैकेजिंग करने के लिए भी एक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और वो यूज करने के बाद इंसान कहीं पे भी फेंक देता है। अब वो प्लास्टिक का पैकेट या पाउच, या फिर अगर वो इंसान स्मोक करता है तो उसको धूम्रपान करने के बाद एक छोटी सी बत्ती रह जाती है, उसे फेंकने के बाद उतना सा ही भाग या पाउच कम से कम 30 साल लेता है धरती से गायब होने के लिए, जिसे हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हर रूप में कितना जहरीला है इंसान के लिए, उसके परिवार के लिए, मिट्टी के लिए और हमारी पूरी धरती के लिए। ये धीरे धीरे हम सबको खत्म कर रहा है। हीना जी, एक कहावत है कि उनकी गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है।
हमारा ये कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का लक्ष्य यही है कि हम लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाएं। डॉक्टर हीना पंजाबी, तंबाकू खाने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और बीमारियां जो होती है उनसे कैसे राहत मिल सकती है? आप बताएं कि कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी में हम कैसे रोशनी फैला सकते हैं। मैं इसे 2 भागों में बताना चाहूंगी। एक भाग जिसमें हम मुंह के रोगों की बात करेंगे, यानी कि ओरल बीमारियों के बारे में, और दूसरा भाग पूरे शरीर में होने वाली हानि के बारे में। ओरल कैंसर जो कि शुरू होता है एक छाले के रूप में, यानी कि मुंह में होने वाला कैंसर, शुरुआत एक छाले के रूप में होती है और आगे जाके ये ग्रोथ या लंप में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से चबाने में दिक्कत होती है और मुंह में से खून भी आ सकता है, दांत भी हिल सकते हैं और जबड़े में एक हल्का हल्का और दर्द भी बना रह सकता है। यह छाला लाल या सफेद रंग का हो सकता है। मैं बताना चाहूंगी कि मुंह में होने वाले 90% कैंसर तंबाकू की वजह से होते हैं और यह बहुत जल्दी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि इसको लेने वाले की आवाज भी जा सकती है। यह एक आग की तरह है जो कि पूरी शरीर में फैलकर खून के जरिए पूरे शरीर को खत्म कर देता है। जब ये मस्तिष्क में पहुंचता है तो नसों को सख्त करता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यह डिप्रेशन और एंजाइटी का भी कारण होता है। आंखों में ये कैटरैक्ट जैसी बीमारियां कराता है। फेफड़ों या लंग्स में ये पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज और अस्थमा जैसी बीमारियां कराता है। इसके लंबे समय तक लेने की वजह से लंग कैंसर के भी चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। पेशेंट को इसकी वजह से हृदय रोग या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस 7 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। संक्षिप्त में कहें तो ये शरीर में हर हिस्से में असर देता है, किडनी में देता है और वो इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है। ऐसे लोगों को कोविड-19 होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका असर भी काफी सीवियर होता है। तंबाकू खाने के अलग अलग रूप होते हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये कठिनाई भी होती है कि जब एक बार शुरुआत की है तो खत्म करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती है, उम्मीद अगर साथ हो तो मंजिल करीब होती है। कैसे हम ये मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं? तंबाकू छोड़ने के लिए उपाय क्या है और अगर हमारे श्रोताओं आपसे मदद लेना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? हाँ जी शाइना जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम सब ने जाना कि इससे क्या हानि हो सकती है, तो अब हम सब जानते हैं कि इसे कैसे छोड़ा जा सकता है और हम अपनी और अपने प्रियजनों की इससे मदद कैसे कर सकते हैं। इसको छोड़ने के लिए कई उपाय होते हैं जिसका नाम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जो कि पैचेज में या च्युइंग गम या इनहेलर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जो कि थोड़ा सा हमें मदद करते हैं और इसको छोड़ने का रास्ता थोड़ा आसान करते हैं। पर सिर्फ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही काफी नहीं होती है, इसमें काउंसलिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे छोड़ने का डिसीजन एक व्यक्ति को जो स्मोक करता है या फिर तंबाकू खाता है उसे अकेले लेना चाहिए, पर इसे छोड़ने के लिए इसका रास्ता अकेले तय नहीं करना चाहिए। इसमें उसे पूरे परिवार की मदद लेना चाहिए और परिवार को भी आगे आकर उनकी आलोचना न करके उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो वो व्यक्ति को एक लिस्ट बनानी चाहिए, ये लिखते हुए कि वो छोड़ना क्यों चाहता है, और उस लिस्ट को वो अपने आप को रोज याद दिलाएं ताकि इससे उनका मनोबल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसे छोड़ने के तरीकों को मैं 4D के तरीके से बताना चाहूंगी। पहला D स्टैंड करता है डिले के लिए, यानी कि इसको लेने की इच्छा जब भी हो तो इसे थोड़ी देर के लिए रोकें। हो सकता है आप पहले सिर्फ 2 मिनट ही रुक पाएं, धीरे धीरे 4 हफ्तों के बाद आप 10 मिनट के लिए रुक पाएंगे, उसके बाद 1 घंटा रुकने के बाद खाएं। इससे धीरे धीरे मनोबल बढ़ेगा और आप बहुत जल्द छोड़ने की इच्छा शक्ति बना पाएंगे। दूसरा D स्टैंड करता है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जब इसे लेने की इच्छा होए तो 1 ग्लास पानी पिए। तीसरा स्टैंड करता है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इसका मतलब है जब इसे लेने की इच्छा होए तो अपना ध्यान कहीं और बांटें। चौथा है डीप ब्रीदिंग। आज हम सब जानते हैं योगा और मेडिटेशन हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो हमें रास्ता भी दिखाता है। प्राणायाम के थ्रू हम इसे छोड़ने का रास्ता आसान बना सकते हैं। इसे छोड़ने के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अपने हाथ और मुंह को हमेशा बिजी रखें। इसका ये मतलब है कि हमेशा कुछ न कुछ मुंह में रखें ताकि आपको उसकी याद कम आए
हो सकता है एक स्ट्रॉ मुंह में रख सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा खा सकते हैं, कुछ अच्छा व्यंजन, सौंफ खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, या फिर टूथपिक को थोड़ी देर मुंह में रख लें। जब आपको इसे लेने की याद आए तब मुंह में कुछ रख लें और अपने हाथों को बिजी रख लें। साथ ही साथ ये भी जानें इसकी याद आपको कब कब आती है, यानी कि आपके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। किसी के लिए वो स्ट्रेस होता है, किसी के लिए गाड़ी चलाना होता है, किसी के लिए जब वो बोर हो रहे होते हैं तब उन्हें तंबाकू की याद आती है। तो मैं कहूंगी ऐसे में आप समझें कि आपके लिए वो ट्रिगर फैक्टर क्या है। क्या वो कोई दोस्त है जिसके साथ आप हमेशा धूम्रपान करते हैं? तो ऐसे लोगों से और ऐसे एनवायरनमेंट से धीरे धीरे दूर हों और एक नई हॉबी की तरफ बढ़े, जैसे कि रोज वॉक करने की आदत डालें, कुछ नए दोस्त बनाएं, अपनी फैमिली के साथ बातें करें। इन सब तरीकों से हम तंबाकू छोड़ने के मनोबल को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखता है तो वो खुद ब खुद मोटिवेट होता है और अच्छा करने के लिए, जिससे वो अपनी फैमिली की मदद कर पाता है, अपने पैसे भी बचा पाता है और इससे वो और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। इसको छोड़ने के बाद शाइना जी, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर एक मास्टरमाइंड है। इसको छोड़ते ही तकरीबन 20 मिनट में ही हार्ट रेट नॉर्मल होने लग जाती है। तकरीबन 12 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत हानिकारक पदार्थ होता है, उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है और तकरीबन 2 हफ्तों में बॉडी का सर्कुलेशन और इम्प्रूव हो जाता है और काफी सालों में पेशेंट को लंग कैंसर या फिर हृदय रोग की बीमारियां होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसके फायदे छोड़ने के बहुत हैं और रास्ते भी काफी हैं, जो कि मैंने अभी आपसे शेयर करे। एक कहावत है कि जैसे पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, इसी तरह से सज्जन लोग भी दूसरे के लिए जीते हैं और उनके लिए काम करते हैं। डॉक्टर हीना पंजाबी, आप एक उदाहरण हैं, एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट, जहां आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते थे लेकिन आपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने का ठान लिया। तो हम आपको अभिनंदन देते हैं। शाइना जी, मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और आपके श्रोताओं से बात करने का मौका दिया। मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हीना पंजाबी के नाम से, और हमारी एक संस्था है हेल्पिंग हैंड्स, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। मैं आखिरी में कहना चाहूंगी आपके श्रोताओं से कि आप सब खुशी फैलाएं, धुआं नहीं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। डॉक्टर हीना पंजाबी, इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना एनसी। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए एनजीओ के साथ आपकी मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ, विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।